हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इंडेक्स मैच और इंडेक्स के साथ मल्टीपल रेफरेंसेस के साथ हमने काम किया था और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें समझी थी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शीट है हमारे पास और उसमें से हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है और कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पर हमें इसके पहले वाला डेटा फाइंड करना है या इसके बाद वाला डेटा फाइंड करना है। तो यहाँ हमने यूज़ किया था इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन। और जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा शीट्स थी जिसमें जैसे कि ये जबलपुर रीजन की है, दमोह रीजन की है एंड सागर रीजन की है या इससे भी ज़्यादा हमारे पास है और इसमें हेडिंग सब में सेम है, प्रोडक्ट आईडी सब में सेम है, बस इसका जो डेटा है वो डिफरेंट है। और हमें क्या करना है, इसमें एक मास्टर शीट जैसी बनानी है और यहाँ हम रीजन चेंज कर तो रीजन के हिसाब से जिस आईडी का जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने इंडेक्स मैच के साथ किए थे। तो आज चलते हैं वही क्वेश्चन और वही प्रॉब्लम हम किसी और फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। वैसे यहाँ पर अगर हमें रिवर्स चलना है इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर से नेम फाइंड करने के लिए या इसके पहले और भी कुछ डेटा है, अगर वो वीलुकअप से करना है तो वीलुकअप से कैसे करेंगे वो चीज़ भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमने इंडेक्स के साथ मल्टीपल रेफरेंसेस वाला फॉर्मूला लगाया था, तो क्या उसके अलावा कोई हम फॉर्मूला लगा सकते हैं या नहीं? अब क्योंकि हमने बेसिक सिलेबस में इफ़ पढ़ा है, वीलुकअप पढ़ा है, वीलुकअप के साथ मैच पढ़ा है, कॉलम पढ़ा है, तो यहाँ पर हम क्या इफ़ के साथ वीलुकअप लगा के इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? एक बार आप पहले खुद समझिए। क्योंकि हमारे पास 3 रीजन है, जबलपुर, दमोह, सागर, 3 रीजन है, तीनों में हेडिंग सेम है, प्रोडक्ट आईडी सेम है, बस हमें यहाँ पर चेंज क्या करना है या हमें चाहिए क्या है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम कुछ भी नेम्स सेलेक्ट करें यहाँ इस डेटा में से और उस डेटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाए इस पर्टिकुलर आईडी के थ्रू। तो समझते हैं पहले यहाँ पर क्या करना है इफ़ के साथ। तो यहाँ पर इफ़ का काम क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से आउटपुट लाना। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं। अब यहाँ हमारे पास रीजन कितने हैं, 3 है, तो 3 रीजन है तो 3 कंडीशन लगी और 3 बार वीलुकअप लगेगा। तो कंडीशन क्या होगी, अगर इस सेल के अंदर लॉक भी कर देते हैं, अब ये मूव तो होगी नहीं कहीं क्योंकि ना लेफ्ट राइट जाना है इसके ना टॉप टू बॉटम जाना है, यानी इस सेल को फिक्स रखना है। तो यहाँ हमने सेल को लॉक किया। अगर वैल्यू यहाँ किसके बराबर होती है, जबलपुर, क्योंकि फर्स्ट डेटा हमारा कौन सा है, जबलपुर वाला है, कॉमा, तो आउटपुट क्या होगा, अगर यहाँ जबलपुर होता है तो इस वाले डेटा से इस आईडी की वैल्यू निकल के आ जाए। तो ये इस आईडी के थ्रू इस डेटा में से वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वीलुकअप का। तो यहाँ हमने यूज़ किया वीलुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी है। अब प्रोडक्ट आईडी क्योंकि सिंगल रो के अंदर है तो वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे या वहाँ हम किसको लॉक करेंगे, यहाँ हम लॉक करेंगे इसमें कॉलम को, कॉमा, टेबल एरे। यहाँ पर पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि टेबल एरे है तो यहाँ ये हमेशा लॉक होगी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 चाहिए है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कॉलम फंक्शन भी लगा सकते हैं, मैच फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं कॉलम फंक्शन का, रेफरेंस दे देते हैं। अब हमें इंडेक्स नंबर 2 चाहिए तो हमें एन की पोजीशन नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि बी की सेकेंड होती, तो हमने कोई भी बी कॉलम वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और लास्ट में एग्जैक्ट मैच फाइंड करने के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन और कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आउटपुट हो गया। ये क्लियर है। अगर यहाँ रीजन जबलपुर होता है तो जबलपुर के हिसाब से यहाँ पर इसकी आउटपुट ये आ जाएगी, कॉमा। अब यहाँ पर इफ़ के बाद यहाँ सेकेंड कंडीशन आती है या वैल्यू। अब यहाँ हमने इफ़ लगाया, कंडीशन अगर यहाँ सही हो गई तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वीलुकअप के थ्रू ये आउटपुट आ जाएगा। अब जब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी यहाँ सागर नहीं है, यानी यहाँ जबलपुर नहीं है, तो हमें करना क्या है, यहाँ अगर जबलपुर नहीं है हमें फिर से चेक करना है क्या, अब यहाँ पर दमोह है, सेकेंड शीट, सेकेंड कंडीशन जो हमारी थी। तो यहाँ हम फिर से यूज़ करेंगे इफ़। अब कंडीशन क्या होगी, फिर से इसी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसको लॉक करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं। अब ये वैल्यू बराबर होती है क्या, दमोह के, कॉमा, अगर दमोह के बराबर होती है तो क्या होता है, यहाँ हम फिर से वीलुकअप लगाएंगे।
लुकअप वैल्यू क्या है, अब ये वैल्यू हमारे पास लुकअप वैल्यू है। अब क्योंकि ये सिंगल कॉलम के अंदर, तो यहाँ हम किसको लॉक करेंगे, कॉलम को, कॉमा टेबल एरे। अब यहाँ पर क्योंकि हम दमो रीजन का डेटा फाइंड कर रहे हैं तो हम दमो रीजन को सिलेक्ट करेंगे, ना कि यहाँ पर इस पहले वाले को। टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया, लॉक किया, कॉमा। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, या हमें निकालना क्या है, किसकी पोजीशन फाइंड करनी है, कैटेगरी। तो कैटेगरी की पोजीशन वहाँ सेकंड थी, तो यहाँ हम मैच फंक्शन भी लगा सकते हैं, कॉलम फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में से यही चीज़ हमने फिर से कॉपी कर ली और यहाँ पर इसके एंड में इसको हमने पेस्ट कर दिया, सिंपल। फिर अब अगर ये कंडीशन भी यहाँ फॉल्स हो जाती है तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या अब इस सेल के अंदर वैल्यू जो कि लॉक है सागर है या नहीं है। अगर सागर होती है तो क्या होगा, यहाँ फिर से VLOOKUP लगाएंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, ये आईडी है, इसमें कॉलम को लॉक करेंगे क्योंकि जो आईडी है वो सिंगल कॉलम के अंदर है। टेबल एरे अब सागर वाला रीजन होगा, तो यहाँ हमने पूरे सागर रीजन को सिलेक्ट किया और F4 से इसको लॉक कर दिया, कॉमा। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर क्या चाहिए, सेकेंड ही चाहिए, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस चीज़ को फिर से कॉपी किया, लास्ट में गए और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया, बस सिंपल है। अब जब यहाँ तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम चाहते हैं यहाँ पर क्या हो जाए, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे रॉन्ग रीजन, और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखेंगे। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पर हमने इफ कितने लगाए थे, हमने 3 इफ लगाए थे, तो 3 ही ब्रैकेट लगेंगे, 1 2 3 एंटर। अब यहाँ अगर हम क्या करते हैं, इसको डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं तो सबकी सारी चीज़ें सही आ जाएंगी, और लेफ्ट राइट कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ही वैल्यू सही आ जाएगी। अब अगर यहाँ रीजन हम चेंज करते हैं जैसे जबलपुर, तो जबलपुर के हिसाब से यहाँ डेटा आ गया, और अगर यहाँ हम रीजन सेलेक्ट करते हैं दमो, तो दमो के हिसाब से डेटा आ गया, और यहाँ अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो रॉन्ग रीजन, या जो हमने यहाँ पर आउटपुट में देना चाहते हैं रॉन्ग रीजन की जगह यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे लगा दिया ये डैश। अब इसको हमने क्या किया, पूरे में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ से हम रीजन चूज़ करते हैं जबलपुर, तो जबलपुर का डेटा आ गया, दमो तो दमो का डेटा आ गया। तो इस तरीके से हम VLOOKUP को इफ़ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए। अगर कंडीशन बनाते नहीं आएगी तो फिर ये आपसे नहीं बनेगा। तो पहले आपको कंडीशन समझनी है, उसका क्राइटेरिया समझना है, फिर सिंटैक्स के हिसाब से उनके ऊपर काम करना है। अब जैसे कि यहाँ हम नेफ में पहले लॉजिकल टेस्ट था जबलपुर, जब जबलपुर होगा तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या है, आउटपुट किस चीज़ का चाहिए, इस आईडी की क्या चाहिए, कैटेगरी। तो ये हमने VLOOKUP से फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर VLOOKUP फेल कब होगा, जब प्रोडक्ट आईडी हो सकता है यहाँ इसके बीचों बीच हो, ठीक है। और यहाँ से इसके लेफ्ट वाला डेटा भी फाइंड करना है, राइट वाला डेटा भी फाइंड करना है, ठीक है। तो वैसे VLOOKUP के साथ हम यहाँ इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन VLOOKUP के साथ एडिशनल में कुछ और भी लगेगा जो कि यहाँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा या बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए इतना हम नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो मैं आपको हो सकता है इसी वीडियो में बता दूं या इसके आगे वाले वीडियो में बता दूं, लेकिन बहुत ही लेंदी हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ हमें बार बार करनी पड़ेगी। जितनी कंडीशंस होगी उतनी हमें कंडीशंस लगानी पड़ेगी, उतनी ही बार उन चीज़ों को हमें बार बार टाइप करना पड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ 10 शीट्स होती हैं तो हमें 10 बार वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही सेल के अंदर वो फॉर्मूला 10 बार लगाना पड़ेगा, 10 बार उस टाइप की डेटा को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, 10 बार लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत ही लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे करने को उससे हम कर सकते हैं, लेकिन एक हिसाब से ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि जब हमारे पास ये फॉर्मूलेज हैं, इंडेक्स मैच है, तो यहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन नहीं आता है तो वहाँ आप इफ के साथ VLOOKUP यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको रिवर्स में जाना है VLOOKUP के थ्रू तो फिर यहाँ आप VLOOKUP के साथ चूज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ इफ़ के साथ हमने अभी VLOOKUP का काम कर लिया है। तो यहाँ इंडेक्स मैच विथ मल्टीपल रेफरेंसेस, VLOOKUP प्लस मैच, VLOOKUP प्लस
कॉलम, एच लुकअप प्लस रो, एच लुकअप प्लस मैच, इतने फॉर्मूलेज हमने कर चुके हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स किए हैं। अब यहाँ आगे चलते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के सेकंड फॉर्मूले की तरफ, जो कि है चूज फंक्शन। और वी लुकअप के साथ हम कैसे चूज फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसका यूज़ कहाँ कैसे कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो चलते हैं पहले चूज फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चूज फंक्शन करता क्या है, इक्वल टू चूज हमने टाइप किया, चूज अ वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन ए इंडेक्स नंबर। हमारे पास एक लिस्ट होगी, अब लिस्ट में से हमें इसकी एक पोजीशन देनी पड़ेगी, जैसे जिस पोजीशन पे वो वैल्यू होगी वहां पर वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। चूज फंक्शन ये मांग रहा है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर यानी इस लिस्ट में से किस पोजीशन की वैल्यू हमें निकाल कर लानी है। तो हमने इसको बाहर रेफरेंस दे दिया, बाद में हम टाइप कर लेंगे, कॉमा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4। अब यहाँ पर हमें लिस्ट देनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास वीक डेज हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में से यहाँ हमें किस दिन की वैल्यू चाहिए, जैसे हमें चौथा दिन चाहिए, तो चौथा दिन अपने पास क्या था, थर्सडे, तो थर्सडे आ जाए। अगर यहाँ हम टाइप करें 1 तो मंडे आ जाए, जो इस लिस्ट में सीक्वेंस में हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन डेज को लिख लेते हैं, जैसे कि पहला हम लिख लेते हैं मंडे, और ये सारी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही होगी, क्योंकि जो टेक्स्ट वैल्यू वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगी। सेकेंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे एंड सैटरडे। इतने हमने वैल्यूज यहाँ रख दी है। लगभग 7 दिन यहाँ पर हैं। एक चीज़ और छूट गया, संडे, तो यहाँ पर हमने संडे भी टाइप कर लिया। अब यहाँ पर पोजीशन वाइज हमने मंडे को फर्स्ट रखा है, सेकंड हमने रखा है ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, और ऐसे करके हमारे पास और भी डेज हैं जो कि हमने सीक्वेंस में रखे हुए हैं। अब यहाँ अभी एरर आ रहा है क्योंकि इंडेक्स नंबर हमने कुछ दिया नहीं। अगर यहाँ हम देते हैं 2, सेकेंड पोजीशन पर क्या था वहाँ पर, ट्यूसडे। अगर यहाँ हम देते हैं 4 थर्सडे, अगर यहाँ देते हैं 7 संडे, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उस लिस्ट में से पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज को लेकर आ रहा है। लेकिन अभी ये फॉर्मूला हमारे किसी काम का है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें समझ ही में नहीं आ रहा है कि इसका यूज़ हम करेंगे कहाँ पर। लेकिन अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम समझते होगा कहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे मान के चलिए एक हमें कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, अब कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हमें उसका नेम, ईमेल आईडी, सेमेस्टर ईयर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें निकाल के लानी है। और नेम कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पर है, इस शीट के अंदर, जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है। एक सेकेंड, यहाँ पर अब कॉन्टैक्ट नंबर से नेम निकालना है, वी लुकअप ये करेगा नहीं। इंडेक्स के साथ हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स के साथ हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इंडेक्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा ना कर सकते हैं कि यहाँ पर अब जो चीज़ हमें चाहिए इस पर्टिकुलर वैल्यू से, तो सिर्फ उतनी वैल्यूज़ को ही हम सेलेक्ट करें। जैसे कि नेम चाहिए तो नेम का एरे सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी चाहिए तो ईमेल आईडी का एरे सेलेक्ट करें। यानी अब जो टेबल एरेज हैं वो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, वी लुकअप के साथ चूज़ फंक्शन। तो चलते हैं पहले समझते हैं वी लुकअप वैल्यू क्या है। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, लॉग भी करते चलते हैं। अब क्योंकि मेरे ख्याल से आपने इतनी वीडियोस देखी होगी, इतना प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको लॉग करते ही बन जाता होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो ये सिंपल रूल है, अगर लुकअप वैल्यूज़ जो कि ये है, अगर एक ही कॉलम के अंदर होती है तो वहाँ हम किसको लॉग करेंगे, कॉलम को लॉग करेंगे, कॉमा टेबल एरे। अब क्योंकि यहाँ पर लुकअप वैल्यू ये है तो लुकअप वैल्यू से ही हम टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो यहाँ हम लगाएंगे चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन में इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है, तो हमें निकालनी कितनी चीज़ें इस वैल्यू से, 1 2 3 4, 4 चीज़ें निकालनी है। लेकिन किसके बेस पर, कॉन्टैक्ट नंबर के बेस पर। तो अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर को भी इंक्लूड करें
तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हो गई हैं, 5 चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ हम कॉन्टैक्ट नंबर को किस लिए इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सर्चिंग कॉलम भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज होगी निकालने के लिए, 5। तो यहाँ हमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर अब एक तो यहाँ यूज़ होगा नहीं, हमें 5 डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर अब हम इंडेक्स नंबर डिफाइन करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 चीज़ें हमें निकालनी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू में क्या रखेंगे, वो चीज़ रखेंगे जिसमें हमें सर्च कराना है। सर्च हमें किस में कराना है, कॉन्टैक्ट नंबर में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, लॉक किया। सेकेंड हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, नेम। तो इसके बाद हम वैल्यू 2 में क्या करेंगे, पूरे नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और तुरंत लॉक कर देंगे, क्योंकि जो टेबल एरे है वो लॉक होगा। थर्ड हमें फाइंड करना है ईमेल आईडी। तो यहाँ चलते हैं, ईमेल आईडी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, लॉक कर लिया, कॉमा। फोर्थ हमारे पास क्या है, यहाँ पर वैल्यू 4 में सेमेस्टर ईयर हमें निकालना है। तो यहाँ चलते हैं किसमें, सेमेस्टर ईयर वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, लॉक किया, कॉमा। एंड लास्ट हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एड्रेस। तो यहाँ पर लास्ट हम क्या चूज करेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं, एड्रेस को हमने पूरा सेलेक्ट किया, लॉक किया और ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज क्यों करना है, क्योंकि हमें चूज फंक्शन खत्म भी करना है, क्योंकि यहाँ से लेके और जहाँ तक हमने फॉर्मूला लगाया है ये क्या है, अपना टेबल एरे है। अब टेबल एरे में क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन में हमने किसको डिफाइन किया है, कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि लुकअप वैल्यू वाली कॉलम है। सेकेंड चीज़ हमें निकालनी है वो कि हमने नेम। थर्ड चीज़ हमें जो निकालनी है वो ईमेल आईडी, फोर्थ सेमेस्टर ईयर, फिफ्थ एड्रेस। अब यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू से निकालना क्या है, नेम। नेम की पोजीशन में जो हमने एरे दिया है, एरे के हिसाब से उसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड। फर्स्ट हमने दिया था कॉन्टैक्ट नंबर, सेकेंड हमने दिया था क्या, नेम। तो यहाँ डालेंगे 2, कॉमा। अब मैच टाइप, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ हम क्या टाइप करेंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर नेम आ चुका है। अब अगर इसको हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आ चुकी है। और अगर लेफ्ट राइट कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या सारी चीज़ें आ जाएंगी, बताओ जी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर, क्योंकि हर जगह 2 है। हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ 2 है, ईमेल आईडी निकालनी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 का यूज़ करेंगे, सेमेस्टर ईयर, फोर्थ, फिफ्थ एड्रेस। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सारी चीज़ें सीक्वेंस में है, तो जब चीज़ें सीक्वेंस में रहती है, जैसे कि यहाँ 2, फिर आगे 3, 4, 5 और भी जितनी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर की पोजीशन पर लगा सकते हैं, जो कि है कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करता है, जिस सेल को सिलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेल के कॉलम का नंबर निकाल के लाता है। तो जैसे अगर यहाँ हमने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर करंट सेल कौन सी है, B17, जिसके अंदर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। बी की पोजीशन क्या है शीट के हिसाब से, सेकेंड। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 2 आ गया। अब अगर इसको हम डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें आ गई। और अगर लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या सारी चीज़ें आएंगी, आ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ हम VLOOKUP के साथ चूज़ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो यहाँ हम चलते हैं VLOOKUP, लुकअप वैल्यू क्या है हमारे पास, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉमा, अब इसमें लॉक भी करेंगे। लॉक कब करेंगे, जब लुकअप वैल्यू सिंगल कॉलम है तो वहाँ कॉलम को लॉक किया। टेबल एरे, अब क्योंकि यहाँ पर लुकअप वैल्यूज़ डेटा के बीच में से है और हमें इसके पहले का भी डेटा फाइंड करना है, तो यहाँ हम लगाएंगे चूज़ फंक्शन। इंडेक्स नंबर, अब हमें निकालनी कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, लेकिन अब हमें सिलेक्ट उसको भी करना पड़ेगा ना जिसमें से डेटा फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर टोटल कितनी चीज़ें हो गई, 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। तो इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, या हमारे पास जब मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी चीज़ें हमें निकालनी है उन चीज़ों को यहाँ हमने डिफाइन कर दिया, कॉमा। अब फर्स्ट इंडेक्स पर हमें किसको रखना है, किस वैल्यू को रखना है, फर्स्ट इंडेक्स है अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिससे हमें डेटा फाइंड करना है। तो यहाँ हम रखते हैं किसको, कॉन्टैक्ट नंबर को।
क्योंकि ये एरे है या एक रेंज है तो रेंज हमेशा यहाँ लॉक होगी, कॉमा। सेकेंड चीज़ हमें क्या निकालनी है, नेम। नेम को हमने सेलेक्ट किया, लॉक किया, कॉमा। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमने सेलेक्ट किया, लॉक किया, कॉमा। फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, सेमेस्टर ईयर। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ चल के हम क्या करते हैं, इसको लॉक करते हैं, कॉमा। लास्ट हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एड्रेस। एड्रेस को हमने सेलेक्ट किया, लॉक किया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये अपना हुआ एरे। एरे के बाद ये हमसे क्या मांग रहा है यहाँ पर, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, नेम। इस एरे के हिसाब से नेम की पोजीशन क्या है, सेकंड, ईमेल की थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर जब हमारे पास सारी चीज़ें सीक्वेंस में, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉलम फंक्शन का, और इसको कुछ भी रेफरेंस नहीं देंगे तो ये करंट सेल के कॉलम का नंबर निकाल के लाएगा। करंट कॉलम अपना क्या है, बी है। बी की पोजीशन 2 है, कॉमा। लास्ट में क्या लगाएंगे, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ इसको हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आ चुका है। और अगर लेफ्ट राइट कॉपी पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से भी हमने इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड साइड का डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है, कंडीशंस का ध्यान रखना है, और जो यहाँ रूल्स यूज़ होते हैं उनका ध्यान रखना है। अगर आप रूल्स को फॉलो करते चलोगे तो आंसर एक बार में आएगा। और अगर आपने रूल्स में कहीं भी कोई भी मिस्टेक की, यानी यहाँ पर अगर आप कॉलम की जगह रो को लॉक करते हैं, ठीक है। अब अगर लेफ्ट राइट चलते हैं तो क्या होगा, एरर आ गया। अगर डाउनवर्ड चलते हैं तो सब जगह अर्पिता अग्रवाल आएगा और बाकी जगह एरर आएगा। तो मतलब यहाँ पर कब किस चीज़ को लॉक करना है ये कंडीशन के ऊपर डिफाइंड है। अगर आप कंडीशन सही तरीके से समझ गए हैं और रूल्स को अच्छे से समझ गए हैं तो यहाँ पर आपसे सारी चीज़ें बनेगी। तो वीडियो लगभग 20-22 मिनट की हो चुकी है। अब उस फॉर्मूले को भी करके देखें क्या, इंडेक्स विथ मल्टीपल रेफरेंस। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा, मन तो नहीं कर रहा है मेरा, लेकिन चलो एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ हम 3 चीज़ें फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट आईडी से कैटेगरी, सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम। ज़्यादा पंचायत हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कितनी फील्ड है, लगभग 8 से 10 फील्ड है। और 10 कॉलम को मैं बार बार सेलेक्ट कर 8 कॉलम है, 8 कॉलम को मैं बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हमारे पास डेटा कितना है, 3 डेटा हैं, और 16 बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, 16 बार चूज़ लगाना, मतलब 3 बार चूज़ लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत पंचायत है। फिर भी 3 चीज़ आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आप इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो पहले डेटा को उस टाइप से बना लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर लिया। फिर इस आईडी को यहाँ से हटा के हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। और थर्ड इस आईडी को हम कहीं से भी हटा के कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई एक। और लास्ट यहाँ हम इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ चल के इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 रीजन है। अब हमें इसमें से फाइंड क्या करना है, इस आईडी से इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी और नेम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नेम लगाते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, रीजन वाइज डेटा को फाइंड करते हैं। तो यहाँ चलते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं, इक्वल टू इफ़। अब कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन लगेगी अगर इस सेल के अंदर वैल्यू किसके बराबर होती है, जबलपुर, कॉमा, आउटपुट क्या होगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। और यहाँ कॉलम लॉक होगा। अब टेबल एरे, क्योंकि इसके पहले साइड का डेटा हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, चूज फंक्शन लगाना है। कितनी चीज़ें हमें निकालनी है,
1 2 3 4 4 चीज़ें हमें निकालनी, तो यहाँ हम इंडेक्स नंबर कितने डिफाइन करेंगे 4, 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। फिर वैल्यू 1 जो लुकअप वैल्यू है उसकी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया क्या प्रोडक्ट आईडी, इसको लॉक करेंगे। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है कैटेगरी, तो यहाँ हमने किसको सेलेक्ट किया कैटेगरी और इसको भी लॉक करेंगे। थर्ड हमें फाइंड करना है सब कैटेगरी, तो यहाँ चलते हैं हम किस में सब कैटेगरी में, लॉक किया। एंड फोर्थ वन इज प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ जो नेम है उस कॉलम को यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, लॉक किया और यहाँ पर हमारे पास चारों चीज़ें कंप्लीट, एरे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हमें पोजीशन चाहिए 2 3 4, तो यहाँ हम अब लगा देंगे कॉलम फंक्शन, रेफरेंस दे देंगे सेकेंड सेल शीट में से किसी भी, कुछ ज़्यादा ही हैवी हो रहा है फॉर्मूला इसलिए थोड़ा सा लैग हो रहा है सिस्टम में। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ हमने सेकेंड सेल को सिलेक्ट कर लिया, मतलब कॉलम के हिसाब से, ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब यही फॉर्मूला में बाकी इन 3 शीट के लिए भी करना, 2 शीट के लिए भी करना है, तो हम चलते हैं फिर इफ लगाते हैं, फिर सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को लॉक करते हैं। अब यहाँ वैल्यू किसके बराबर होती है दमो, तो आउटपुट क्या होगा, फिर यहाँ हम VLOOKUP लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये आईडी है, इस आईडी में कॉलम को लॉक करेंगे, टेबल एरे। अब क्योंकि कुछ भी बीच में से, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे चूज़ फंक्शन का। इंडेक्स नंबर कितनी चीज़ें निकालनी है 4 चीज़ें, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे 1 2 3 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब यहाँ वैल्यू 1 किसको देंगे, जो लुकअप वैल्यू उसकी कॉलम को, वो भी दमू रीजन में से। तो यहाँ हमने प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ इसको लॉक किया। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर कैटेगरी, तो इसमें से अब हम क्या करेंगे कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया, पूरी कैटेगरी को हमने सेलेक्ट किया, लॉक किया कॉमा। थर्ड हमें फाइंड करना है क्या सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी सेलेक्ट किया, लॉक किया कॉमा। फिर प्रोडक्ट नेम हमने सेलेक्ट किया, इसको भी लॉक किया, ब्रैकेट क्लोज। 4 चीज़ें हमने यहाँ निकाल ली है कॉमा। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या लगाना है, यही सेकेंड चाहिए, तो इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में से इसको भी हमने कॉपी किया और यहाँ हम चूज़ करते हैं कॉलम ये। चलिए अब यहाँ पर हम 2 रीजन का ही निकालते हैं, सागर का छोड़ देते हैं, सागर का आप कर लेना। तो अब यहाँ अगर दोनों कंडीशन गलत हो जाती है, तो यहाँ हम डाल देते हैं क्या, ऐसे स्टार लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट 2 बार क्लोज होंगे क्योंकि 2 कंडीशन है। एंटर, 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर हमने इस सेल को सिलेक्ट करना था, हाँ ये गलती हो गई थी। अब यहाँ आ गया, अगर हमने इसको डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट किया तो सारी चीज़ें आ गई हैं, और लेफ़्ट राइट भी कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ भी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, जबलपुर चूज़ करते हैं, तो जबलपुर का डेटा आ गया, दमोह का डेटा आ गया, तो 2 चीज़ें हमने निकाल ली हैं। और अगर यहाँ हम सागर को सिलेक्ट करते हैं, अब क्योंकि हमने सागर के लिए फॉर्मूला ही नहीं पुट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इफ़ के साथ VLOOKUP का यूज़ किया, प्लस VLOOKUP के साथ चूज़ फंक्शन का यूज़ किया, प्लस इफ़ प्लस VLOOKUP प्लस चूज़ प्लस कॉलम, यानी इतने फॉर्मूलेस का हमने यूज़ कर लिया है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम VLOOKUP का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ के साथ VLOOKUP कैसे यूज़ कर सकते हैं, VLOOKUP को रिवर्स में कैसे चला सकते हैं, और साथ में इंडेक्स मैच का फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इतने सारे फॉर्मूलेस कर लिए हैं और साथ में इतने प्रैक्टिकल हमने कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी।
तो अब चलते हैं, करते हैं वीडियो का यही एंड। अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, उसमें हम नेस्टेड वी लुकअप प्लस एच लुकअप और नेस्टेड एच लुकअप इन सारे फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर अपने जो वी लुकअप वाले फॉर्मूलेज हैं उसको ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, अब करते हैं वीडियो का यही एंड। थैंक यू।